किमेव कार्यम् किमहेतु कौशलम् किमार्थ यात्रा तव भूमि भारत। कौन हो तुम? युद्ध क्षेत्र में कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा मैं युद्ध देखने जा रहा हूँ। किसकी मदद करोगे? जो हारेगा उसकी तरफ खड़ा रहूंगा। बर्बरिक का वाक्य। कृष्ण ने कहा कौशल किम कौशलोयम, कहन ब्रह्मांड को बेधने की ताकत एक बाण के अलावा दूसरी और नहीं। कहन उस बट वृक्ष में कितने पत्ते होंगे? कहन 10 करोड़ से ज्यादा होंगे। एक बाण से बेध सकते हो? बिल्कुल। बर्बरिक ने एक बाण से 10 करोड़ पत्तों को बेध दिया और एक पत्ता कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा रखा था। परिफेरी कर तू सोड़ित तुनीरम आश्चर्य कृष्णम सयोगेश्वरा। योगेश्वर कृष्ण पूछ रहे हैं बर्बरिक से कि ये बाण मेरे पैर का परिक्रमा क्यों कर रहा है यार? कहना आपने वृक्ष का पत्ता दबा रखा है अपने पैर में, उसको बेधने के लिए। जब तक बेध नहीं देगा मेरा बाण तब तक ये आपके पैर का चक्कर काटता रहेगा। कृष्ण को यह ज्ञात हो गया कि युद्ध में इसके समान कौशल का कोई नहीं है और पांडव हारेंगे उनकी तरफ खड़ा हो जाएगा तो कौरव हारेंगे उनकी तरफ खड़ा हो जाएगा तो पांडवों की हार वैसे ही हो जाएगी और मैं भी नहीं जिता पाऊंगा इसे। कहा वीर पुरुष दानी होता है? बर्बरिक ने कहा हाँ। कहा फिर अपने सिर काट कर दे दो मुझे। कहा नहीं, मुझे युद्ध देखना है। कहा तुम्हें मैं अमरत्व प्रदान करता हूँ। सिर काट कर भी तुम्हारा कटा हुआ सिर मैं गोवर्धन में रख देता हूँ और युद्ध तो छोड़ो, किसी काल में तुम्हारी प्रलय नहीं होगी और समस्त चीजों को तुम देखते रहोगे। और भारतवर्ष को यह ज्ञात है कि नहीं कि गोवर्धन में रखा हुआ बर्बरिक का कटा हुआ सिर ये विश्व का रडार है और विश्व के समस्त सूचकांक बर्बरिक देख लेता है। इसलिए भारत तो धन्यासुते भारत भूमि भागे। इसलिए देवता भी इस भूमि में जन्म लेने के लिए इसलिए तरसते हैं क्योंकि मनुष्य और चराचर तिर्यक जलचर थलचर नभचर तो छोड़ो, देवताओं द्वारा गुप्त रूप से की हुई क्रियाओं का भी चित्र और मस्तिष्क में चलने वाले विचारों का स्पंदन तक बर्बरिक के इस रडार में गोवर्धन में आ जाता है। इस कारण से ऋषि लोग उसको पढ़ने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। दैट टू इन रोहिणी नक्षत्र। तो दर्शकों, इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए बढ़ाते हैं कार्यक्रम को आगे और आपको लिए चलते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट में, यानी कि आपकी कॉल्स की तरफ, और जानते हैं अपने आज के पहले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। मैं कानपुर से नीलेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। मेरा जन्म सन 9 फरवरी सन 1974 को हुआ था। समय मुझे पता नहीं। मेरे विवाह को 4 वर्ष हो गए हैं, अभी तक संतान प्राप्ति नहीं है। क्या संतान प्राप्ति का योग है? यदि है तो कब तक? हमारे आज के पहले कॉलर है नीलेंद्र सिंह जी, कानपुर उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके विवाह को 4 वर्ष हो चुके हैं किंतु अभी तक कोई संतान नहीं है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहते हैं कि संतान प्राप्ति का योग कब तक है? 4 फरवरी यानी माघ के बाद माघ की स्थिति इसमें प्राप्त थी। कुंडली आपकी है नहीं। आवाज को आधार हम लेते हैं तो राहु की स्थिति कर्क पर और बृहस्पति संतान प्राप्त है आपको। विवाह का 3, 9, 7, 2, 11, 6 इन वर्षों में 3 वर्ष 2 माह, 7 वर्ष 2 माह, 11 वर्ष 6 माह, इन कालखंडों में आपको संतान का क्रमांक विवाह की तारीख से देखा जाता है। तदनुसार आप अपनी गणना कर लें। और नीलेंद्र जी के बाद आइए जानते हैं अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। सर पंडित जी, मैं अजमेर से मालती बोल रही हूँ। मेरी पुत्री के विवाह में विलम्ब हो गया है। उसका नाम है अनुष्का। जन्म तारीख है 26 अप्रैल 1979। समय दोपहर के 2:45 बजे। कृपया बताएं विवाह कब, कहाँ और कैसे लड़के से होगा? धन्यवाद। हमारी अगली कॉलर है मालती जी, अजमेर राजस्थान से।
गुरुजी, ये अपनी बेटी के लिए आपसे प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनकी बेटी के विवाह में काफी विलंब हो गया है, तो ऐसे में आप इन्हें बताएं कि उनकी बेटी के विवाह होने का योग कब तक है। सिंह में ससुनी, सिंह में ससुनी नहीं। गिरते गिरऊं पावक महजरों, अजीवित विवाह नामई करो। शनि और राहु लग्न में सप्तम केतु, अष्टम भाव 3 ग्रहों से युक्त, उसमें सिंह और कुंभ। उपायम सुदुष्करात्। लौकी एक पात्र भी बनाती है, अगर सूख जाए कमंडल बन जाता है लौकी का। लौकी का कमंडल में जल भरकर अगर 3 दिन लगातार किसी शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक कर दिया और चौथे दिन जहां शादी का क्रमांक चाहोगे वहीं पूर्ण होने का आधार बनता है। और मालती जी के बाद बारी आ गई है अगले कॉलर से जुड़ने की, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जानेंगे आपके कई सवाल और जारी रखेंगे आपकी कॉल्स के सिलसिले को। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। नया रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। देश भगत यूनिवर्सिटी, a center of innovation, research and entrepreneurship, international standard UG, PG and doctorate program. देश भगत यूनिवर्सिटी पंजाब, your freedom to grow. जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, मोटोवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। आई हूँ एक्वा यूनिवर्सिटी देहरादून में। देखिए इक्फा यूनिवर्सिटी देहरादून पर हमारी ये खास पेशकश। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। सेल्स के बाजीगर के ऑडिशन पर आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लोगों को मिलेगा मुझसे मिलने का मौका और साथ ही में ऑडिशन देने का मौका 10 लाख की नौकरी के साथ। मेरठ 26 तारीख सुबह 9:30 बजे मुलाकात होगी आप लोगों से। Brought to you by Sucam in partnership with दैनिक जागरण, associate sponsor Liberty Food Fashion। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। यानी एक्स्ट्रा फूड। राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर।
प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कौमी मोबाइल फॉर मी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और चलिए आगे बढ़ाते हैं आपकी कॉल्स के सिलसिले को एक बार फिर से और जानते हैं अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं रानी जोशी हल्द्वानी उत्तराखंड से बोल रही हूँ। जन्म समय का मालूम नहीं है, उम्र लगभग 54 वर्ष है। गुरुजी, मेरे माता पिता ने मुझे मकान दिया है, ज्योतिषी इसे हमारे लिए सही नहीं बताते हैं, कृपया बताएं हमारा स्वयं का मकान कब तक लगेगा। हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। हमारी अगली कॉलर है रानी जोशी जी हल्द्वानी उत्तराखंड से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके माता पिता ने इनको जो मकान दिया था वो इन्हें सूट नहीं कर रहा है, तो ये आपसे जानना चाहती हैं कि ये अपना स्वयं का मकान कब तक बना पाएंगी। कौन कह रहा है आपने कुंडली तो कोई देते नहीं है भाई, ये प्रथा चल गई है। यहाँ कोई कुंडली नहीं देता, केवल आवाज पर टाइम बहुत मिलता नहीं है। यहाँ बहुत टाइम की शॉर्टेज है। आपको जो मकान आपके पिताश्री ने दिया हुआ है, इसमें दक्षिण की तरफ जल प्रवाह नाली है, जिसके कारण ये आपको सूट नहीं कर रहा है। तो अंगुली सड़ जाएगी तो डॉक्टर से उसका इलाज कराओगे कि पूरा हाथ कटवा दोगे। मकान बदलने की कदापि जरूरत नहीं है और माता पिता द्वारा दिया गया आशीर्वाद कभी भी सूट ना करे ऐसा देखा नहीं गया। 13 गांठ का बांस, 13 इंच का लाल तिकोना झंडा इसी घर में उत्तर की तरफ लगवा दो, फिर यही घर माता पिता द्वारा प्रदत्त घर सोना उगलेगा। इसके बाद चाहे जहां मकान बनाओ, लेकिन इसे बेचना मत। जी रानी जी के बाद आइए जानते हैं अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। मैं केदारनाथ पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ। मेरे पुत्र का जन्म समय है 16/9/82, 1:49 AM। विवाह में बाधा आ रही है, विलम्ब हो रहा है, तो कैसे निवारण होगा बताइए। हमारे अगले कॉलर हैं केदारनाथ जी मिदनीपुर पश्चिम बंगाल से। गुरुजी, ये अपने बेटे के लिए आपसे प्रश्न कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनके बेटे के विवाह में काफी बाधाएं आ रही हैं, तो ऐसे में आप इन्हें उपाय बताएं जिसके द्वारा इनके बेटे का विवाह शीघ्र हो सके। कर्क सिंह मघा, प्रबल काल सर्प योग आपके पुत्र की कुंडली में है। काल सर्प योग माने इकट्ठा 1 से लेकर 100 तक की गिनती, लगातार उन्नति हो और इसके बाद 100 से फिर 0 में आ जाए, तत्काल ऐसबर जैसे थे की अवस्था। केवल काल सर्प योग, कैसे भयभीत होने की कदापि आवश्यकता नहीं है। आपको लाल गमला लो, 5 रुपए का बोनसाई बरगद ले आओ, इसको लगा लो, रोज जल डालना शुरू करो, 42 दिन डालो, 43वां दिन नहीं बीत पाएगा, विवाह तय हो जाएगा, भले शादी 6 महीने बाद मनाओ। ओके केदारनाथ जी, हम उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। और आइए जानते हैं अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम हेमलता है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 मार्च 70। जन्म टाइम है दिन में 3 बजे, अहमदाबाद गुजरात। मेरा ये क्वेश्चन है गुरुजी कि मेरे पति मेरे साथ नहीं रहते हैं और वो मुझे छोड़ के चले गए। ऐसा कोई उपाय बताएं कि मेरे पति घर लौट के आ जाए और हम साथ में रहें। हमारी अगली कॉलर है हेमलता जी जयपुर राजस्थान से। गुरुजी, ये अपने पति के लिए आपसे प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनके पति इनसे अलग रहते हैं, तो ऐसे में ये आपसे जानना चाहती हैं कि इनके पति इनके पास वापस आएंगे या नहीं, कृपया बताएं। आपका पति आपका परित्याग करने के लिए बाध्य है, क्योंकि उसने अपना गृहस्थाश्रम स्थापित कर लिया है। आप अपने दूसरे विवाह का क्रमांक देखें। और हेमलता जी के बाद बारी आ गई है आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने की। चलिए जान लेते हैं आज के आखिरी कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। मेरा नाम अश्विनी कुमार है, मैं पटना बिहार से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 2 मई 1962, रात के 11:58, जन्म स्थान पटना है। मेरा सवाल ये है कि मेरा अपना घर कब तक बनेगा। हमारे आज के आखिरी कॉलर हैं अश्विनी कुमार जी पटना बिहार से।
गुरुजी, ये आपसे अपने मकान के लिए प्रश्न कर रहे हैं, जानना चाहते हैं अपना स्वयं का मकान कब तक बना पाएंगे, कृपया बताएं। मकर, मीन, रेवती। आर्टिफिशियल मछलियां ले आओ दोस्त, पीली और भूरे रंग वाली, जिंदा मत लाना। और 9 मछलियां ले आओ, एक्वेरियम रख दो उत्तर की साइड में अपने घर में। ओके, एक्वेरियम मत लाओ, आप किसी कांच के जार में ही रख दो पानी भर के। 90 दिन बाद मकान की पृष्ठभूमि की चर्चा, उसका प्रस्ताव, लेआउट आपको देखने को मिलेगा। तदनुसार आप अपना प्रमाण देखें। अश्विनी कुमार जी, हम उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा और आपके कुशल जीवन के लिए हमारी शुभकामनाएं। और गुरुजी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों को उनके सवालों के जवाब देने के लिए, ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई ढेरों रोचक जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये तो हो गई आपकी कॉल्स और कार्यक्रम में इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम एक और छोटा सा ब्रेक लें, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। शाहरुख देखा, अक्षय देखा, देखी सारी दुनिया, कौन है सैया। पेश है मेकर्स शर्ट और ट्राउजर फैब्रिक्स की एक नई रेंज। अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, मोटोवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। सेल्स के बाजीगर के ऑडिशन पर आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लोगों को मिलेगा मुझसे मिलने का मौका और साथ ही में ऑडिशन देने का मौका 10 लाख की नौकरी के साथ। मेरठ 26 तारीख सुबह 9:30 बजे मुलाकात होगी आप लोगों। Brought to you by Sucam in partnership with दैनिक जागरण, associate sponsor Liberty Food Fashion। देखिए ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल। राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Xiaomi मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर, दिमागी बुखार से सभी तैयारियां, रोग फैल रहे, सियासत, बादलों, सैकड़ों की जाने गई हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, आगरा, इलाहाबाद, हर दिन 24 घंटे ईटीवी न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को और बारी आ चुकी है आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स को जानने की, और उसको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी।
आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 26 अप्रैल और दिन है शुक्रवार का। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से क्या कह रहे हैं आज के दिन सितारे आप सभी दर्शकों के लिए। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और राशिफल का शुभारंभ अब हम कर रहे हैं प्रातः काल के पंचांग से। वैशाख कृष्ण पक्ष एकम तिथि शुक्रवार का दिन, शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। चंद्रमा आज है तुला राशि में। दर्शकों, हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज के परिणाम शुभ रहेंगे। परिस्थितियां अनुकूल होंगी। परिवार का अच्छा सहयोग मिलेगा। परिवार सुख में भी आज वृद्धि होगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों पर शुक्र थोड़ा सा कमजोर होने के कारण जो भी आप योजना बना रहे हैं आज उतना काम नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर आज काम कम होंगे, योजनाएं अधिक बनेगी। इसलिए एक एक कार्य को संपन्न करना शुरू कर दें। अधिक से अधिक कार्य आज संपन्न किए जा सकेंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों को आज माया मोह से दूर रहना चाहिए। किसी भी प्रकार के प्रलोभनों में आज नहीं फंसे, अन्यथा विपरीत स्थिति बनने के योग बन रहे हैं। मानसिक तनाव पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। आर्थिक पक्ष आने वाले समय में अच्छा रहेगा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्ति आज उत्तम स्थिति में हैं। अच्छे लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के कारण मन में भी प्रसन्नता बनी हुई है। कुल मिलाकर दिन हर्षोल्लास के साथ व्यतीत होगा। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों के लिए सूर्य चंद्र सभी ग्रहों का अच्छा फल प्राप्त हो रहा है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आज आप जिम्मेवारियों से मुक्त होंगे। आपके द्वारा कई मित्रों के कार्य संपन्न हो जाएंगे। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आर्थिक पक्ष आज मजबूत रहेगा। वाणी आपके मधुर होने के कारण लोगों से अच्छे संबंध रहेंगे। रुका हुआ धन आज आ सकता है। आज थोड़े से प्रयास करने होंगे। आपके प्रयास सफल होंगे। तुला राशि। तुला राशि में शनि चंद्र राहु का विशेष प्रभाव वैसे तो उत्तम फल को ही देता है, परिस्थितियों को भी बेहतर करा देता है, लेकिन किसी प्रकार के तनाव में यदि आप आते हैं तो तनाव लगातार बढ़ता जाएगा। इसलिए आपका चिंतन सार्थक रहे, बेहतर होगा। अन्यथा गलत चिंतन करेंगे, परेशानी बढ़ सकती है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के आज योग अच्छे बन रहे हैं। ग्रह योग उत्तम होने के कारण परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। जहां आप जा रहे हैं वहीं आपको खुशखबरी की प्राप्ति होगी। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों के लिए आज अच्छा दिन है। आपकी मेहनत को आगे बढ़ाने का, जो भी कार्य आपके रुके हुए हैं उनके शुभारंभ का, साथ ही जिन लोगों से आपको सहयोग लेना है उनसे बातचीत का। कुल मिलाकर आप अपना सिलसिला आगे बढ़ाते रहें, कार्य आपके होते रहेंगे। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का वैसे तो दिन अच्छा चल रहा है, लेकिन जो परिस्थिति आपने निर्मित की उसके विपरीत परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, तो थोड़ा संभल कर चलें। झूठ बोलने से बचें। झूठ फरेब के मामले में नुकसान की स्थिति अधिक है। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज दिन उत्तम रहेगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। कुछ यात्राओं के योग बनते हैं। यात्राएं आपकी सफल होंगी। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का तो दिन अच्छा ही रहेगा। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सभी प्रकार से उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। दिन मनोरंजक रहेगा। ये थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज वैशाख कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो रहा है। वैशाख कृष्ण पक्ष के प्रारंभ में गोपाल सहस्त्र नाम का जाप किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है। तुलसी पत्र चढ़ाने के बाद उनकी विधिवत पंचामृत से पूजन की जाती है। ऐसा करने से वैशाख माह का पुण्य पहले ही दिन प्राप्त हो जाता है। ये था आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स आज के लिए। और आचार्य जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे। तब तक अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर।
ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं मीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। बसपा के बाद अब ब्राह्मणों पर समाजवादी पार्टी की नजर। प्रबुद्ध प्रकोष्ठ सम्मेलन के जरिए रिझाने की होगी कोशिश। अमेरिका यात्रा में कड़ी सुरक्षा, जांच पर बिफरे आजम खां, कहा मुस्लिम हूं इसीलिए किया गया बेइज्जत। देवरिया में बीडीसी सदस्य की गोली मारकर हत्या के बाद आगजनी, समर्थकों ने आरोपियों के घरों में लगाई आग। कानपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकियों के नाम पर फर्जी डीएल बनाने के खेल का भांडाफोड़। और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आज आएंगे हरिद्वार, प्रदेश सरकार ने दिया राज्य अतिथि का दर्जा। नमस्कार, ईटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं भारती सकलानी। उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सारे सियासी दल एक बार फिर जातीय समीकरणों को साधने में जुट गए हैं। खासकर सूबे में बीएसपी और समाजवादी पार्टी में तो एक दूसरे के काट करने की होड़ सी लगी हुई है। बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन क्या किया, सपा भी उसका तत्काल प्रतिकार करने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। हालांकि आज आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का नाम दिया गया है, लेकिन इस मंच पर सूबे के समाजवादी ब्राह्मण चेहरों का यहां जमावड़ा होना है। पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव इस सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। पार्टी मुख्यालय में होने वाले इस सम्मेलन की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इस सियासी मंच से न केवल पदोन्नति में आरक्षण का विरोध करने जैसे फैसलों को सवर्णों के बीच एक मुद्दा बनाने की कवायद की जाएगी, बल्कि देश के मौजूदा हालात, खासकर कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार पर भी जमकर हमला बोले जाने की तैयारी है। संजय राजन हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, ये बताइए इस वक्त क्या कुछ तैयारियां वहां पर चल रही हैं? देखिए, पार्टी मुख्यालय में ये 11 बजे से सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जो कि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के नाम से घोषित किया गया है। हालांकि पहले इसका नाम ब्राह्मण सम्मेलन था, लेकिन पार्टी के भीतर अंदरूनी जो आयोजन को लेकर के कला थी, उसकी वजह से इसका नाम प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया गया है। और इसमें सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव मौजूद रहेंगे। उम्मीद की जा रही है कि 12 बजे के करीब मुलायम सिंह यादव मंच पर मौजूद रहेंगे और अपना संबोधन देंगे। जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव को लेकर के सारे सियासी दलों ने अपनी ताकतें झोंक दी है, खास करके जातीय समीकरण को साधने की एक होड़ सी लगी हुई है। और इस आयोजन को भी उसी के तहत देखा जाना चाहिए, क्योंकि हाल ही में बीएसपी ने जो ब्राह्मण सम्मेलन किया था, उस आज समाजवादी पार्टी में बेचैनी देखने को मिली थी। बयानबाजी का दौर लगातार काफी तेज रहा था और अब उम्मीद ये की जा रही है कि आज के इस सम्मेलन से, आज के इस मंच से सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ब्राह्मणों को लेकर के या प्रबुद्ध वर्ग के नाम पर जो नामचीन ब्राह्मण हस्तियां यहाँ पर आने वाली हैं, उनको किस तरह से रिझाने की कोशिश करते हैं, इस पर सियासी गलियारे की निगाह टिकी हुई है। बिल्कुल, ये बताइए कि क्या कुछ लग रहा है वहां पर आज का जो सम्मेलन है? इससे पहले बसपा ने किया था, अब सपा भी, यानी कि कुल मिलाकर ब्राह्मणों पर सबकी नजर, जो कि हमेशा से ही रहती है, लेकिन इस बार यहाँ पर कुछ खास देखने को मिलने वाला है। देखिए, बीएसपी अपने दलित ब्राह्मण समकाज को चल रही है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दलित ब्राह्मण सबका जो काफी सफल रहा था, जब सूबे में बहुमत की सरकार बनाने में बीएसपी कामयाब हुई थी, एक बार फिर वो उसी रास्ते पर चली है। समाजवादी पार्टी को अच्छा लगता है कि उसको विधानसभा चुनाव में हर वर्ग का साथ मिला था, तो जाहिर सी बात है अगर लोकसभा चुनाव में भी उस प्रयास को कामयाब बनाया जाए कि हर वर्ग का साथ उसे हासिल हो सके, और खास करके ऐसे में ब्राह्मण और दलित अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी के साथ लगभग जुड़े ही रहते हैं, तो अल्पसंख्यक और दलितों को अगर साथ लिया जाता है तो मिशन दिल्ली काफी आसान हो जाती है। और संभवतः यही वजह है कि इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। देखने वाली बात होती है कि इस मंच से क्या कुछ कहा जाता है। निश्चित तौर पर जो कल इसके आयोजक हैं मनोज पांडे, उनकी ओर से जो बयान दिया गया था, एक बात बिल्कुल साफ है कि केंद्र सरकार और बीएसपी
दोनों पर इस मंच से निशाना साधा जाना लगभग तय है। जी शुक्रिया संजय इस तमाम बातचीत के लिए। तो दिल्ली पर नजर है और समाजवादी पार्टी का प्रबुद्ध प्रकोष्ठ सम्मेलन आज 11 बजे से शुरू होने वाला है। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव इसको संबोधित करेंगे। एक तरफ सपा